साथियों नमस्कार। आजकल विश्व भर के अंदर एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर उन्होंने एक थीम दी, बहुत अच्छी थीम दी, प्लैनेट वर्सेस पोल्यूशन, प्लास्टिक्स मेनली। तो इसको हम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स की जब बात करते हैं तो इसका मकसद ये है कि इस वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर पूरे यूनिवर्स के अंदर हम सब लोग ये सोचें कि हम अपने प्लैनेट यानी कि अपनी कम से कम अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, अपनी धरती माँ को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन चल रहा है। और इन डेज का मतलब आप समझते हो कि लोगों को जागृत करना, लोगों को बताना कि किस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को हमें कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं संसार भर के अंदर हो रही हैं। तो हमने सबसे पहले जो बात की ये इशू आया कैसे, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरी प्लेनेट के साथ साथ पूरी की पूरी समुद्र को हमारे जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से इतनी दुर्दशा हो रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है कि आने वाली जनरेशन जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। तो पहले तो हम प्लास्टिक की बात करें कि प्लास्टिक है क्या और कैसे यूज होता है। प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं, कैंपेन जो है ये एक थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनिमल हेल्थ के ऊपर भी। तो प्लास्टिक जो है बेसिकली हम जो देखते हैं, चाहे प्लास्टिक की बोतल्स हैं, चाहे प्लास्टिक की पाइप्स हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है जो हमारे यहाँ पर यूज़ होती है वो ब्रेक डाउन करती है माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर। आप प्लास्टिक की बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर अगर आप उससे पी रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जितने दिन से वो प्लास्टिक बना और प्लास्टिक से हमने पानी पिया या कुछ द्रव्य पिया, तब तक उसके अंदर करोड़ों माइक्रो प्लास्टिक्स जो हम देख नहीं पा रहे वो रिलीज होते हैं। उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स होती हैं जो हमारे भोजन के अंदर और पानी के अंदर जाते हैं। हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी द्रव्य पदार्थ हो उसको हम प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर या प्लास्टिक की थैली के अंदर लेके आते हैं या इवन सब्जी भी लेके आते हैं। तो उसके अंदर ये टॉक्सिक जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और जब हम इसकी बात करेंगे इवन हवा के अंदर भी ये जो माइक्रो प्लास्टिक के टॉक्सिक जो कीटाणु कण हैं ये हमारे सांस के अंदर जाते हैं, हमारे फेफड़ों को भी खराब करते हैं। आप ये सब लगाओ कि पिछले 10 सालों के अंदर जितनी प्लास्टिक की जनरेशन हुई है उतनी पिछले सैकड़ों सालों के अंदर नहीं हुई। और उसके लिए हम दोषी हैं क्योंकि हम हर चीज़ के लिए आज की तारीख में प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। तो ये एक्सप्लोजन हुआ जो प्लास्टिक की यूज़ के अंदर हमारे लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। हम हमेशा से एक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और माइक्रो प्लास्टिक को सांस के जरिए और खाने पीने के जरिए हम यूज़ करते हैं। और इन सब से इनको खाने से एक आप समझे कि हमारे शरीर के अंदर भी और इवन जो मछलियां हैं उदाहरण के तौर के ऊपर उनके अंदर भी सैकड़ों तरह के माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं घुस चुके हैं। यानी कि एक सर्कल बन गया। हम जो चीज़ खा रहे हैं वो प्लास्टिक के साथ है, जो हम पी रहे हैं उसके साथ है, जो हम सांस ले रहे हैं उसके साथ है, इवन हम जो अपना मल से निकाल रहे हैं चीज़ें उसके अंदर भी है। तो इसका मतलब वो एक साइकिल सा बनता चला जा रहा है। या अगर हम मछली की बात करें तो हम सब लोग समुद्र के किनारे बैठ कर सब चीज़ डालते रहते हैं और वो ही मछलियाँ खाती रहती हैं या पानी पीती रहती हैं, फिर वही मछली को इंसान खाता है, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। तो हम इस वक्त बहुत ही एक प्रिकेरियस कंडीशन पर हैं और जिसके बारे में संसार को सोचना पड़ रहा है। कई प्रकार के प्लास्टिक है मार्केट के अंदर और जो मेन इसका प्लास्टिक बनने का एक साधन है
वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हम जानते हैं कि ये ईंधन है और जमीन को खोद के निकाला जाता है। इसी प्रकार के बाकी पॉलीथैलीन है, जो कि प्लास्टिक जो है वो एक फैक्ट्रियों के अंदर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। वाटर बॉटल्स के अंदर यूज किया जाता है, पैकेजिंग के अंदर किया जाता है। पॉलीविनाइल है, पॉलीविनाइल भी पाइप्स बनाने के अंदर, फ्लोरिंग बनाने के अंदर, पैकेजिंग के अंदर बनाया जाता है। तो ये जितने भी, फिर एक आज की तारीख में नया निकला बायोप्लास्टिक्स। बायोप्लास्टिक जो है वो रिन्यूएबल है, लेकिन उसके ऊपर अभी रिसर्च काफ़ी बाकी है। वो शुगर केन से बनता है। तो ये प्लास्टिक हमारे को असर कैसे करता है, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लें कि ये जितना एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये रिवर्स के अंदर, ओशन के अंदर और हमारे खान पान के अंदर एक घर की तरह घुस चुका है। पेट्रोलियम जो है, इसकी भी जो प्रोडक्शन जो इसके माध्यम से हो रही है, ये भी क्योंकि हम ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को उठाया जाता है या फिर उसके बाद रिफाइन किया जाता है, तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत नेगेटिव असर है। और ये जो प्लास्टिक है, इसकी वजह से पूरा का पूरा क्लाइमेट के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हम सबको समझनी पड़ेगी कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जाए, उसको फिर रीयूज़ किया जाए। अगर आपने मान लो प्लास्टिक की बोतल एक ले ली, तो उसको हमें रीयूज़ करना भी सीखना चाहिए और उसको रिसाइकलिंग जो सिस्टम्स हैं, डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगह पर डब्बे लगे होते हैं कि प्लास्टिक इसके अंदर डालें, लेकिन कई प्रकार के, मैं एक बात करता हूँ, मान लो भंडारा हो रहा है कहीं पर, वहाँ पर आपने डब्बा रख भी दिया, तब भी लोगों ने प्लास्टिक को सड़कों पर फेंकना है ताकि वो नालियों के अंदर जाए और हमारे पानी को पोल्यूट करे, एनिमल लाइफ को भी पोल्यूट करता है। तो साथियों, हमें प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकें। उसके बाद हम पेड़ों से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि प्लास्टिक कप्स को हटा के हम शीशे के गिलासों के अंदर पानी पिएं, या हम प्लास्टिक के बदले में जो लकड़ी के बने हुए, आज की तारीख में लकड़ी के चम्मच, लकड़ी के जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं चीज़ें, उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। एजुकेशनल वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। कई बार मैंने देखा स्कूलों के अंदर इसकी एजुकेशनल क्लासेस होती हैं, जिसमें कि टीचर्स और जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर उन बच्चों को समझाया जाता है कि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कैसे किया जाए। तो एडवोकेसी है, उसके ऊपर पॉलिसी अरेंजमेंट्स हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट्स को भी इन चीज़ों के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाहर करने की, बैन करने की बात के ऊपर काफ़ी असर हुआ। लेकिन जैसे जैसे सरकारी सिस्टम इसके ऊपर लचीला हो जाता है, वैसे वैसे ही हमारे लोग जो हैं उसका इस्तेमाल दोबारा से करना शुरू कर देते हैं। तो आओ हम सब लोग एक संकल्प लें, प्रण करें कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अपने प्लेनेट को बचाने के लिए जो हमारा इसके अंदर हिस्सेदारी है, उसको हम जरूर निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।